أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ्रांस से क़ारी फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अगस्त की 23 तारीख और मंगल का दिन है। तो आइए आज के नए सबक की तरफ चलते हैं। सूरह कलम हम बेटी रबिया से सुनेंगे, साहब का सबक सुनेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे नया सबक भी हम पढ़ेंगे। तो बेटी सुनाओ, पिछला सबक सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. फतवाफ़ अलैहा ताइफुन, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मत है ना। फतवाफ़ अलैहा, فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. आगे इतना ही है जी। अच्छा, पीछे से सुनाओ थोड़ा सा, सारी सूरत सुना लो, सूरह कलम से शुरू करो। नून वल्क़लम वमा यस्क़ुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून वइन्न लक लअज्रन गैर ममनून वइन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु वयुबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين خاص निकालें, फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم
مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين. इतना ही है, जी। पढ़िए आगे। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, إذا تتلى عليه آياتنا। इज़ा, इतना ही आगे ला को लंबे करना है। इज़ा तुतला एक जैसे है ना, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، سنزمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. और फिर पढ़ते हैं। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. अच्छा, दो मसले आज याद रखने हैं। एक ये कि जब नून और मीम पर शद्द आ जाए ना, तो वहां पर गुन्ना करना है। कहां पर गुन्ना करना है बोलो? नून और मीम पर। ये देखो, अस्हाबल जन्नह, ये नजर आ रहा ना आपको? जी। ये
यहाँ पर गुन्ना इसलिए करते हैं कि ऊपर शद आ गए। ये मुन्नहा यहाँ, फिर उसके बाद जी ताइफुम, ये आ गई ना, मीम के जी ऊपर शद आ गए तो उसके ऊपर गुन्ना करते हैं। ये आपको याद रहेगी बात। जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि अलिफ और वाव और या की जो आवाज है ना, वो एक अलिफ है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की आवाज कितनी होती है? एक अलिफ। अच्छा, एक अलिफ कितना होता है? जितने भी दुनिया में अल्फाबेट हैं, हरूफ तहज्जी, ए बी सी डी, इस तरह बा ता था बे पे ते, इन सब की आवाज एक अलिफ होती है। इसको नेचुरल साउंड भी कहते हैं, मुकम्मल आवाज भी कहते हैं, एक अलिफ की आवाज भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या क्या नाम लिया? नेचुरल साउंड, मुकम्मल आवाज और एक अलिफ की आवाज। देखे ना, जी जैसे कहते हैं, कभी किसी ने कहा है ए बी, कभी नहीं ना कहा ना, ना ना किसी ने कहा ए बी सी, ऐसे भी नहीं कहते। ए बी सी, ए बी सी। ये हम उर्दू में जब बात करें ना, आ बी जा, आ बी जा, और हम वैसे जब बुलाते हैं खा लू जी, मा मू जी, ठीक है ना, तो ये जो माँ की आवाज है, ये अलिफ की आवाज है, ये एक अलिफ है। मू, ये भी एक अलिफ है। जी, ये भी एक अलिफ है। तो अलिफ और वाव और या की आवाज को कहते हैं मद्दा की आवाज। क्या कहते हैं? मद्दा की आवाज। और मद्दा की आवाज कितनी होती है? अलिफ मद्दा की, वाव मद्दा की, या मद्दा की, एक है। ठीक है? एक तो जी बात आपने ये याद रखनी है कि अब मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। अलिफ वाव या जब ये मद्दा हूं तो इनकी आवाज कितनी होती है? एक अलिफ। एक। ठीक है ना? तो एक अलिफ कितनी होती है? जितना अल्फाबेट की आवाज होती है। ठीक है ना? दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि नून और मीम के ऊपर जब शद हो तो इनके ऊपर गुन्ना होता है। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। अलिफ वाव या जब मद्दा हूं तो इनकी आवाज कितनी होती है? एक अलिफ। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि नून और मीम के ऊपर जब शद हो तो इनके ऊपर गुन्ना करना है। ये दो मसले आज याद रखें, कल फिर अगले सबक में आपको फिर दो मसले बताऊंगा। ठीक है बेटा, आज का सबक हमारा खत्म होता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।